हेलो बच्चों, मैं हरिओम कुमार चौधरी आज आप लोगों के बीच फिर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस जेईई मेन 2025 में पूछा गया है, 29 जनवरी को पूछा गया। इस क्वेश्चंस में हमें लॉगरिथमिक फंक्शंस का डोमेन फाइंड करना है, जो हमें गिवन क्या है, अल्फा कोमा इन्फिनिटी है और बीटा कोमा गामा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम ये जानेंगे जो हमारा लॉग जो होता है वो डिफाइंड कब कब होता है। तो हमारा लॉग जो होता है वो तभी डिफाइंड होता है जब हमारा लॉग का बेस क्या होता है। मीन्स सपोज कर लेते हैं लॉग x रेज टू द बेस a इक्वल टू b है। तो हमारा ये लॉग तभी डिफाइंड होगा जब हमारा इस लॉग का क्या होगा, ये बेस है 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और ये इनपुट ऑफ x जो है वो हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो हमारा ये लॉग क्या होता है, डिफाइंड होता है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस क्वेश्चंस का डोमेन क्या गिवन है, अल्फा कोमा इन्फिनिटी गिवन है। तो इस क्वेश्चंस में हमें भी क्या पढ़े हैं, ये हमारा लॉग तभी डिफाइंड होगा जब इस लॉग का बेस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 होगा और इसका बेस जो होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और इस लॉगरिथमिक फंक्शंस का बेस जो होना चाहिए वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या पढ़े थे, इनपुट ऑफ x जो होगा वो ऑलवेज क्या होना हो जाएगा, हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इनपुट ऑफ x जो होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ तो हमें क्लियरली दिख रहा है क्या, ये फैक्टराइज हो जाएगा, बट जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वेवी कर्व मेथड में आप लोग पढ़े होंगे, जब हमारा क्या आता है, d क्या आता है, लेस देन 0 आता है, तो ये हमें ऑलवेज क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ लीडिंग कोएफिशिएंट इसका 1 है, पॉजिटिव है, तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। अगर आप इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसी भी फंक्शंस का अगर होल स्क्वायर के अंदर कोई भी फंक्शंस होता है तो हमेशा क्या देता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो अगर ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से इसे हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो जब इसको हम मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, 2x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 एक्स माइनस 4, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 और x माइनस 4, जो किसके इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, और इस पर हम नंबर लाइन ड्रॉ किए और यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट जो भी है, इस क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट एक क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको नोट कर देते हैं, तो हाफ और 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये आपको वेवी कर्व मेथड में सिखलाया जाता है, तो आपको ये आना चाहिए, ये हमारा प्लस माइनस प्लस कब होता है। तो यहाँ से देखिए हमें ये क्या दिया है, ग्रेटर देन 0, मीन्स ग्रेटर देन 0 जो दिया है तो वो क्या होगा, यहाँ पे हमें ग्रेटर देन 0 आ रहा है और यहाँ पर हमें ग्रेटर देन दो फंक्शंस के लिए आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा। और हमें यहाँ पर x का जो एक और वैल्यू निकालना था, इसको भी यहाँ पर नोट करना है। जब इसका हम सभी का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे, यहाँ से हमें क्या बोला है, x जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए,
x जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और x जो होगा वो नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, तभी मेरा ये लॉग क्या होगा, डिफाइन होगा। तो जब मैं यहाँ से लेता हूँ तो ग्रेटर देन 1 तो ये इधर आ जाएगा, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। तो इसके लिए हमें इसका डोमेन क्या आ जाएगा, 4, इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ से। तो जिसका वैल्यू हमें क्या गिवन है, इन्फिनिटी को अल्फा कोमा इन्फिनिटी इक्वल टू 4, इन्फिनिटी। यहाँ से हमें अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही इस लॉग के लिए भी हमें इसका डोमेन क्या गिवन है, बीटा कोमा गामा गिवन है। तो यहाँ से हमें फिर से इनपुट ऑफ x जो होगा वो किसके इक्वल देखने को मिलेगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम इसको ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। यहाँ से जब इसमें हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस में है तो हम यहाँ से x स्क्वायर के कोफिशिएंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। नहीं, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हमारा जो इनक्वालिटी आएगा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 जो क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। नहीं, यहाँ से जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x प्लस 77 लेस देन 0 के इक्वल आएगा। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, x माइनस 11 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 11 लेस देन 0। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 11 लेस देन 0। तो फिर आप इसको प्लॉट कर लीजिए नंबर लाइंस पे, तो क्या हो जाएगा, 7 और 11 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर प्लस माइनस प्लस आ जाएगा। तो इस बार हमें क्या वैल्यू लेना है, लेस देन 0। तो लेस देन हमें कहाँ से कहाँ आ रहा है, 7, 11। यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू आएगा वो कहाँ से कहाँ, तो x बिलोंग्स टू 7, 11 जो हमें किसके इक्वल गिवन है, बीटा कोमा गामा के इक्वल हमें गिवन है। तो बीटा और गामा के इक्वल हमें गिवन दिया गया है। तो यहाँ से हमें तो बीटा का वैल्यू 7 आ गया और गामा का वैल्यू क्या आया, 11 आ गया। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए तो आपका आंसर जो होगा वो डायरेक्टली आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या आया था 4, तो 4 का स्क्वायर, बीटा का वैल्यू क्या आया, 7 का स्क्वायर और गामा इसका वैल्यू 11 आ गया। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 16 प्लस 49 प्लस 121, जिसको आप ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 186 के इक्वल आ जाएगा। जो हमें फाइंड करना था